अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ये जो गाड़ी है सुजुकी लियाना गाड़ी है। गाड़ी में जो मसला है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और गाड़ी में चेक इंजन की लाइट भी आ रही है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसको हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके देख लेते हैं इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट आ रहा है। फिर उस फॉल्ट के हिसाब से गाड़ी पे काम करेंगे और इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक दफ़ा डायग्नोस होने दें, फिर देख लेते हैं इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट आ रहा है। तो इसको अब सलफ़ मार के चेक कर लेते हैं। सलफ़ मार के मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मारो मारो। वर्कशॉप में थोड़ी देर का खाना गड्डी बस चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी को सलफ़ मार रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही, करंट कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। तो गाड़ी में ये मसला है। तो इसका फ़ॉल्ट हम चेक करते हैं रीड फॉल्ट कोड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोड आ रहा है P0110 इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर मॉडिफिकेशन। ये इसमें कोड आ रहा है। इसको हम बाहर चल के चेक कर लेते हैं। बहरहाल इसका स्टार्टिंग के साथ कोई तल्लक नहीं होता। तो स्टार्टिंग का ज़्यादा तल्लक होता है हमारा क्रंक सेंसर अगर ख़राब हो या उसकी वायरिंग शॉर्ट हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इग्निशन कोयल में करंट नहीं आती, या फिर हमारा केम सेंसर ख़राब हो। फिर भी इससे पहले हम इग्निशन कोयल की करंट चेक कर लेते हैं। करंट हमारी अगर आ रही है तो फिर कोई और मसला होगा, पेट्रोल का भी इशू हो सकता है। एक एक साइड फड़ो मिनट मारो जरा। तो गाड़ी में करंट ही नहीं आ रही। आपने देखा बस प्लग में करंट ही नहीं आ रही। तो इस फॉल्ट को मैं पहले चेक करता हूँ, ट्रेस करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर चला करता हूँ। लैदर पवाओ पिछले। तो दोस्तों, फाइनली गाड़ी में जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। ये आपको 3 वायर वाला जो ग्रिप नज़र आ रहा है, ये इसका केम सेंसर का ग्रिप है। तो मसला क्या था गाड़ी में? मसला सिर्फ यही था कि केम सेंसर की 3 वायर होती हैं। जो इसकी इग्निशन करंट की वायर है वो अर्थ पे लगी थी और अर्थ वाली वायर इग्निशन करंट पे लगी थी। तो मल्टीमीटर को 12 वोल्ट पे सेट कर लिया है। तो मैं आपको इसके कनेक्शन का डायग्राम समझा देता हूँ और चेक भी करवा देता हूँ। तो मल्टीमीटर की एक प्रोग को हमने बैटरी की माइनस पे लगा दिया है और एक प्रोग से हम इसकी 12 वोल्ट इग्निशन की करंट चेक करते हैं। तो अंदर से इग्निशन ऑन कर लिया है। तो ये वायरिंग कैसे उल्टी लगी थी, ये इंजन इसका बाहर निकाला था, मैकेनिक ने इसका ग्रिप तोड़ दिया था। उसके बाद इसके कनेक्शन किए हैं तो पूछने पे पता चला है कि इसका केम सेंसर का ग्रिप लगाया, उसके बाद ये मसला आया। तो अब इसकी एक 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें एक में 12 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो अब इस प्रो को हम बैटरी की माइनस पे लगा देते हैं, सॉरी जमा पे लगा देते हैं। तो ब्लैक वाली वायर से अब इसका ग्राउंड चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक वायर में ग्राउंड आ रहा है, एक में 12 वोल्ट करंट आ रही है। तो जो सेंटर वाली वायर होती है वो इसकी सिग्नल की वायर है जो सीधा ईसीएम में जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ग्रिप का वायरिंग का कलर और है और पीछे से वायरिंग का कलर और है। जो येलो वाली वायर थी वो ब्लू पे लगी थी, ब्लू वाली वायर येलो पे लगी थी। तो वायरिंग जो है गलत लगने से गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही। अगर इसका आप ग्रिप भी उतार के रखेंगे तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नहीं तो आपने टोयोटा में देखा होगा, उसका केम सेंसर का ग्रिप उतरा भी होगा तो फिर भी गाड़ी लंबे सलफ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब इसके जो ओरिजिनल कलर हैं उस कलर के हिसाब से मैं आपको इसकी वायरिंग का डायग्राम समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो काम करने में। तो ये आपको ग्रीन कलर की वायर जो नज़र आ रही है ये इसका ग्राउंड है, और जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है ये आउटपुट सिग्नल है। जो ब्लैक कलर की थी वो इसका 12 वोल्ट इग्निशन की करंट थी। तो ये इसकी वायरिंग का डायग्राम था। दूसरा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपको येलो कलर की वायर नज़र आ रही है ऊपर से ग्रीन है, ये इसका ग्राउंड है। ग्राउंड अगर जमा वाली वायर पे लग जाएगा, जो सेंटर वाला आउटपुट सिग्नल होता है वहाँ से ये पल्स नहीं निकलेगा सेंसर से, जिससे ईसीएम को नहीं पता चलेगा कि हमारी गाड़ी जो है वो क्रंक कर रही है। जब अपनी जगह पे सही वायरिंग लगेगी तो सेंटर वाली जो वायर है आउटपुट सिग्नल वाली, वहाँ से ये पल्स निकलेगा जो सीधा ईसीएम में जाएगा। ईसीएम को पता चलेगा कि गाड़ी का सल्फ हो रहा है, गाड़ी क्रंक हो रही है, जिससे गाड़ी वो स्टार्ट करवाएगा। तो ये इशू था गाड़ी में। अब इसको मुकम्मल तौर पे फिट करते हैं पूरी गाड़ी को। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो आपको कोड अंदर नज़र आया था स्कैनर में, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर मॉडिफिकेशन, ये आपको इसकी पिन नज़र आ रही है। ये पिन इसकी लूज़ है, लूज़ कनेक्शन है, आराम से बाहर आ जाती है।
ये आप देख सकते हैं बाहर आ गई है, इसकी वजह से इसका कोड आ रहा था। इसको जैसे ही अंदर करूँगा ये पिन अपनी जगह पे बैठ जाएगी। तो इसका ये मसला था। इसकी वायरिंग का डायग्राम जो होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर में। ये है इनपुट सेंसर। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। इसकी लोकेशन ये वाली है, ये एयर फिल्टर और थ्रोटल के सेंटर में जो पाइप लगता है यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। अब ये काम क्या करता है वो भी मैं आपको पूरी तफसील से समझा देता हूँ। जो हवा एयर फिल्टर से दाखिल होकर इंजन में जा रही होती है, उस हवा का टेम्परेचर ECU को सिग्नल की सूरत में ये बताता रहता है। तो फिर ECM इस मालूमात को लेकर हवा की जो डेंसिटी का पता लगाता है, मतलब हवा कितनी भारी है। तो उस चीज़ को वो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है वो देखकर इंजेक्टर पल्स को कम और ज़्यादा करता रहता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को बैलेंस करता है, जिससे हमारे इंजेक्टर के जो पल्स हैं वो कम और ज़्यादा होते रहते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया, अगर आपका कोई भी सेंसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो इससे पेट्रोल की जो एवरेज होती है वो ख़राब हो जाती है। पेट्रोल की एवरेज फिर सेट नहीं रहती अगर आपका कोई भी सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इस सेंसर का भी यही काम होता है, ठीक है। तो अब इसकी जो वायरिंग का डायग्राम है, इसकी 2 वायर होती हैं। एक वायर में आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, एक वायर इसकी ग्राउंड होती है जो उसको आउटपुट सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। वो उसकी रेजिस्टेंस जो एयर टेम्परेचर सेंसर है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारी उतार चढ़ाव होता रहता है। जो हवा का जो टेम्परेचर होता है उसको देखता है, ठीक है, जिससे इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारी वोल्टेज कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, जो ECM को वो फराहम करता रहता है। अब दूसरी चीज़ जो है, इसको चेक कैसे किया जाए कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके 2 तरीके होते हैं चेक करने के। एक तरीका होता है इसको स्कैनर के लाइव डाटा में जाएँ, ECM में जाएँ, ECM के लाइव डाटा में जाएँ, वहाँ पर आप एयर टेम्परेचर सेंसर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे ये चेक करेगा कि हवा का जो टेम्परेचर है वो गर्म है कि ठंडा है या कितनी भारी है, तो वो उस सूरत में वोल्टेज को ऊपर करेगा और नीचे करेगा। एक तरीका ये होता है इसको चेक करने का। दूसरा तरीका मल्टीमीटर आप 12 वोल्ट पे सेट करें, इसकी दोनों प्रोग दोनों वायरों में लगाएं, ठीक है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करके आप इसके वोल्टेज देखेंगे, कभी 3 पे जाएंगे, कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो ये तरीका होता है इसको चेक करने का। तो अब इसकी वायरिंग का डायग्राम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर में, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को 12 वोल्ट पे सेट कर लिया है। एक प्रोग ब्लैक वाली जो है अर्थ वाली वायर है जो रेड पे लगाई है वो इसकी 4.71 वोल्टेज है, मतलब कि दोनों प्रोग लगाई हुई हैं, आपको वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो रेड वाली लगी है इसमें आपको 5 वोल्ट मिलेंगे और जो ब्लैक वाली है ये इसकी आउटपुट सिग्नल होती है, ठीक है। तो वैसे आप इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो आपको ग्राउंड मिलेगा। तो ये इसका तरीकाकार होता है और ये इसकी वायरिंग का डायग्राम था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। केला केला करके चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये जनरेटर की जमा पे लगाई है रेड प्रोग, और एक जो ब्लैक प्रोग है एक वायर पे लगाई है, इसमें हमें ग्राउंड मिल रहा है। तो ये बेसिक ये सिग्नल वाली वायर होती है, इसमें आपको ग्राउंड ही मिलेगा। जो दूसरी वायर है ये आपको 5 वोल्ट वाली मिलेगी। तो ये इसकी वायरिंग का डायग्राम था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। जो हमारा मसला आ रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही, जो हमारी केम सेंसर की वायरिंग में इशू था, उस वायरिंग को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। अब उसको हम स्टार्ट करके चेक करते हैं जाकर। तो दोस्तों केम सेंसर का ग्रिप लगा रहा हूँ। ग्रिप लगाने के बाद इसको हम सेल्फ मार के चेक करते हैं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी का जो मसला था वो क्लियर हो गया। उसकी केम सेंसर में मसला था, इसका कोड नहीं था स्कैनर में शो कर रहा। फिर भी बड़ी मुश्किल होती है अगर आपके स्कैनर में कोड ना शो कर रहा हो, फिर भी आपकी गाड़ी का मसला क्लियर ना हो रहा हो। तो ये इसके केम सेंसर में मसला था। केम सेंसर मैंने पूछने पे पता चला कि इसका केम सेंसर का ग्रिप जो है हमने चेंज किया, उसके बाद गाड़ी में ये मसला था। तो गाड़ी अंदर कैमरा ले आए हूँ, इसको देख लेते हैं कोई लाइट तो नहीं आ रही। ABS की लाइट सिर्फ आ रही है, गाड़ी इस टाइम स्टार्ट खड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी मज़ीद इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।